Hello, welcome to Health for You. This is Dr. Amrita Chauhan. I am MD Pediatrics and I am practicing in Indore. Today, I will be talking about what are the regular things which you are confused about when do you want to go to a pediatrician. Many a times new parents are confused, panicked कि क्या हो रहा है बच्चे को, वाई हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये वीडियो में आप ये चीज को क्लियर कर पाएंगे कि बेबी को जरूरत है या नहीं है पीडियाट्रिशियन के पास जाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द नियोनेटल पीरियड, यानी जब न्यू बॉर्न होते हैं तो हमें किस किस टाइम पे बेबी को लेकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट जो हमारे पास आती है बेबी का फीडिंग इश्यूज, वो फीड नहीं ले रहा है, दूध अच्छे से नहीं पी रहा है या वजन नहीं बढ़ रहा है। पहले 7 दिन में बच्चे का वजन घटता है, उसके बाद बढ़ता है। अगर बच्चा हर 2 घंटे में दूध पी रहा है और सो रहा है तो वो नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर वो दूध पीने में ट्राई कर रहा है, पूरे दिन नहीं पी रहा है, यूरिन कम कर रहा है, इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास दिखाने की काफी जरूरत है। सेकंड, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बेबी की हम देखते हैं वो है कि वो क्राई कर रहा है, कंटिन्यूअस क्राई। अगर वो फीडिंग करके भी वो चुप नहीं हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इनकंसोलेबल क्राई, तो उस केस में हमें जरूरत है कि हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस या कोई दर्द हो रहा है, तो वो चीज डॉक्टर ही असेस कर पाएंगे, तो इसके लिए इसे दिखाना जरूरी है। उसके बाद जो फर्स्ट 10 to 15 डेज में बेबी को जॉन्डिस होता है, कई बार ये नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत अगर है जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, और कई बार कुछ और एक्सेस रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो बढ़ जाता है। जिस टाइम उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो तब हमें पीडियाट्रिशियन ही बता पाएंगे कि ये फिजियोलॉजिकल है या एबनॉर्मल है, तो तभी हमें डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद जो कॉमन कंप्लेंट है, बच्चा खांस रहा है, सर्दी हो रही है, तो कब हमें जाना है और कब ये नॉर्मल है। सिर्फ अगर ड्राईनेस है और आवाज आ रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर म्यूकस है, छींक रहा है बार बार अलॉन्ग विथ फीवर है, अगर खांसी करते टाइम उसकी आवाज कफ वाली आ रही है, उसको अगर छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, चेस्ट रिट्रैक्शंस है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। फीवर न्यूबॉर्न में अनकॉमन होता है, लेकिन अगर हो रहा है तो हमेशा उसे मेजर करना है, हमेशा थर्मोमीटर की मदद से। प्रेफरेबली 3 मंथ से छोटे बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है। अगर वो मोर देन 99.5 है, उस केस में फीवर है और उसके लिए हमें डॉक्टर को संपर्क करना है। उसके अलावा बच्चा वॉमिट करता है, दूध निकालना काफी कॉमन कंप्लेंट है। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध निकाल रहा है तो वो काफी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर ज्यादा निकाल रहा है, साथ में दूध लेना कम कर दिया है या लूज मोशन के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें उसे भी दिखाना है। और मोशन तो इतना ज्यादा कंप्लेंट्स आती है कि बच्चे को कोई नॉर्मली वो कवर नहीं कर पाते कि वो क्या चीज नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। मोशन अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड है और 7 से 8 बार दिन में भी कर रहा है तो वो नॉर्मल है। ग्रीन पॉटी कर रहा है तो भी वो नॉर्मल है। अगर उसको हम तब एबनॉर्मल बोलेंगे जब डेंजर साइंस होता है। डेंजर साइंस कैसे बोलेंगे? अगर वो दूध नहीं पी रहा है, अगर बच्चे की पॉटी में म्यूकस या ब्लड आ रहा है, अगर बच्चा सुस्त हो गया है, अगर बच्चे के होंठ सूख रहे हैं, ड्राई माउथ है, आंसू कम आ रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है, स्किन भी ड्राई हो रही है, यूरिन अगर दिन भर में 5 से 6 बार से कम कर रहा है, तो हमें उसे दिखाना है। एक और चीज होती है मोशन से रिलेटेड कि बच्चे 7 से 8 दिन में भी एक बार मोशन करते हैं, और अगर वो हार्ड है तो ही हमें दिखाने की जरूरत है, वरना नहीं है। रूटीन चेकअप्स तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है न्यूबॉर्न में। सबसे पहले तो तुरंत बच्चे के होने के विदिन 24 आवर्स उसे BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का टीका लगना चाहिए। अगर नहीं लग पाता है तो विदिन 7 डेज तो हमें लगाना ही है। उसके अलावा हर 7 दिन में बच्चे का वजन चेक कराना है, उसका 1.5 महीने पे वैक्सीनेशन कराना है, तो इसके लिए तो पीडियाट्रिशियन की जरूरत आपको पड़ेगी। ये हो गया हमारा न्यूबॉर्न का। आई होप इससे न्यू पेरेंट्स को काफी कंफर्ट मिलेगा कि क्या चीज में हमें दिखाना है, क्या चीज में हमें नहीं दिखाना है। नाउ वी कम टू पीडियाट्रिक फेज, मतलब बड़े बच्चों में। उसमें हमारी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है फीवर। गर्मी है, फीवर तो सबको ही कंप्लेंट रहती है, लेकिन कब उसको हमें सोचना है कि जरूरत है डॉक्टर को दिखाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर मेजर करके ही पता चलेगा। बच्चा गर्म लग रहा है और टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट फीवर। अगर आप थर्मोमीटर लेंगे, बड़े बच्चों में आर्मपिट में आप थर्मोमीटर लगाएं, साउंड बीप साउंड बजने तक चेक करें। अगर वो मोर देन 99.5 है तो हम उसको पीडियाट्रिक्स में फीवर कहेंगे।
अगर वो फीवर है उसके साथ से और कोई सिम्टम नहीं, बच्चा एक्टिव है, तो आप एक बार पैरासीटामोल भी के देख सकते हैं। पर उसके बाद भी फीवर नहीं जा रहा है, देन कॉन्टैक्ट द पीडियाट्रिशियन। उसमें डेंजर साइंस एसोसिएटेड है तो तुरंत दिखाएं। बहुत हाई ग्रेड फीवर है, फीवर विद चिल्स है, बेहोश हो रहा है बच्चा, झटके आ रहे हैं या बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद अभी जो गर्मी में मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, ये सब चीज़ के भी डेंजर साइंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, ड्राई है, माउथ ड्राई है, अगर उसके कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो रही है या उसकी स्किन ड्राई हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसके अलावा बच्चों में कफ कोल्ड का तो हमेशा ही सीजन रहता है। अगर वो सिर्फ हल्की फुल्की नाक बह रही है, वो सीजनल फ्लू हो सकता है, उसको हम स्टीम और गर्म पानी पिलाने और गार्गल से हम ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर म्यूकस है, छाती में गड्ढे पड़ रहे, तेज बुखार के साथ है, तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा रैश को कभी इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। रैश हमेशा किसी कारण से होता है, रैश पर से कोई डिजीज नहीं होती। तो रैश में हम वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल कॉजेज हो सकते हैं, कोई मलेरिया के साथ, डेंगू के साथ, या फिर एलर्जिक, तो हर कारण का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो रैश को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, हमेशा ट्रीट करना है। पीडियाट्रिशियन को या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को हमेशा चेक कराना है। इसके अलावा जॉन्डिस हो गया, अभी पिछले कुछ दिनों में गर्मियों में गंदा पानी या ये सब पीने से हेपेटाइटिस काफी फैल रहा था, तो जैसे ही जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वो जरूरी है। फिर हम बच्चों के साथ रूटीन चेकअप्स के लिए क्या कर सकते हैं? जब पीडियाट्रिशियन है तो वो आपको सही गाइड कर पाएंगे कि सही समय पे वैक्सीन लगे, बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं, बच्चे की डाइट सही है कि नहीं, डेवलपमेंटल ग्रोथ कैसी है, वो हमें प्रॉपरली चेक करानी चाहिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसका वैक्सीनेशन जो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, उसके बाद 9 महीने, फिर 15 महीने, 18 महीने और 4 से 5 साल, ये जो रूटीन है 5 साल तक के बच्चों का, ये नेशनल शेड्यूल है। इसके अलावा हम 6 महीने पे फ्लू और टाइफाइड का टीका, उसके अलावा 1 साल पे हम हेपेटाइटिस का, जापानीज फीवर का, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, फिर 15 महीने पे चिकन पॉक्स, ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम अगर हम लगवाएंगे तो हमारे बच्चे को काफ़ी सारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है जिससे हम बच्चे को होने वाली इन बड़ी बड़ी तकलीफों से बचा सकते हैं। उसके अलावा बच्चा, ये एक और चीज़ होती है जब बिल्कुल डर जाते हैं कि बच्चा गिर गया, अब हमें क्या करना है, दिखाना है या नहीं दिखाना। बच्चे तो दिन भर गिरते रहते हैं, तो चोट लगती है, किस चोट में हमें पैनिक करने की जरूरत, खास तौर पे सिर पे लगी हुई चोट को इग्नोर नहीं करना है। चोट लगी है तो उसको, अगर बच्चा साथ में बेहोश हो गया, काफी देर तक रो रहा है, दूध पीने पे भी नहीं चुप हो रहा है, अगर उसको झटके आए या वॉमिटिंग की, उसने थोड़ी फोर्सफुल वॉमिटिंग की, उस केस में हमें तुरंत अस्पताल में लेकर जाना है, जरूरत पड़ने पे इमेजिंग करनी है और डॉक्टर का ओपिनियन लेना है। और अगर थोड़ी बहुत है, बच्चा गिर के चुप हो गया, खेल रहा है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, एक्टिव है, तो फिर वो आप थोड़ी देर के लिए वेट एंड वॉच 24 आवर्स के लिए कर सकते हैं। सीजर्स या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, वो भी कई बार हो जाता है, कई बार फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है, कई बार नहीं होता है। पर अगर वो बिना फीवर के साथ है तब तो तुरंत हमें अलर्ट होना है और एडमिट करना है बच्चे को। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के भी कई कारण हो सकते हैं, कई बार सिर्फ बीपी अप डाउन हो सकता है, कई बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इस केस में भी हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इन चीज़ों को लाइटली ना लें। आई होप ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी कि कब हम डॉक्टर को दिखाएं और कब ना दिखाएं, कब हम थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। वैसे तो बच्चे की हर तकलीफ इम्पॉर्टेंट होती है, एक ओपिनियन लेना तो हमेशा बेस्ट होता है।